कि आपने कहा कि भाई इनको वोट मत देना है, इन्होंने यमुना साफ नहीं की, आप साफ कर दोगे त्यागी जी? देखिए तिलक चावला जी, मैं इनसे मतलब यही तो कहना चाहता हूं कि नहीं इनसे मत कहो कुछ, कुछ दिल्ली की जनता को बताओ कि आप साफ कर दोगे। बिल्कुल करेंगे। कब तक? क्यों नहीं करेंगे? कब तक? कब तक? देखिए मैं मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये बड़ा गजब का उत्तर दिया आपने। नहीं देखिए, नहीं ये तो आपने ठीक वैसी बात कर दी ना ना ना, फिर तो ये हरियाणा धारी कथा है, फिर आप 5 साल बाद कहो कि हम साफ कर देंगे। नहीं मैं ये कैसे कह दूं? नहीं आपको बताना पड़ेगा ना, जैसे आप ना ना दे दीजिए सर, फिर आप कह रहे हो 15 लाख रुपए खाते में नहीं आया किसी के। नहीं, मोदी जी ने गारंटी दी है। बाद में आपने कहा झूला था। नहीं, कभी नहीं कहा मोदी जी ने 15 लाख हम खाते में देंगे। और लेकिन आप मोदी जी की तो वो 450 रुपए का सिलेंडर का भी नहीं बोला होगा आपने हर राज्य में जहाँ चुनाव थे। आप ये बताइए तिलक चावला जी, सर मैंने आपसे पूछा यमुना कब तक साफ कर दोगे? यमुना पर इतनी जो है आप इतना गुस्सा हो रहे हो कि भाई यमुना मैली हो गई। अब ये तो ठीक चुनाव से पहले ही सबको याद आया, लेकिन आप कह रहे हो कि हम साफ कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कब तक साफ कर दोगे, बताओ। तिलक चावला जी, यमुना की सफाई होगी होगी होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी किसी ने नहीं रोका। 8 फरवरी को आपको अभी भी किसी ने नहीं रोका, सरकार आपकी है। 10 साल से आप 2014 से सत्ता में है, मोदी जी ने आपको रोका किसी ने नहीं। मोदी जी ने अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 25, 26, 2027, 2028, 2029 कब तक साफ कर दोगे? जी ये बताइए, 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को दिए यमुना की सफाई के लिए, वो डकार गए गली में। 2026, 27, 28, 29 कब तक साफ कर दोगे यमुना? सुन रही है दिल्ली की जनता, देश की जनता, बताइए। 1 साल के अंदर हो जाएगी सफाई। 1 साल में भाजपा की सरकार? हाँ बिल्कुल आएगी। यमुना साफ कर दोगे 1 साल में? बिल्कुल होगी। आप देखिए कैसे करोगे ये भी बता दो आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने दीजिए। पूरा नहीं, 1 साल में, अरे भाई 1 साल में साफ कर दोगे? भारतीय जनता पार्टी और भाजपा देखना यमुना को कुंभ जो है जब से चल रहा है, जब आपका इस्लाम धर्म चालू भी नहीं हुआ था, जब मुसलमान धर्म आपका इस्लाम धर्म था भी नहीं धरती पर, और ये उंगली नहीं ये उंगली उठाते हैं, नहीं ये उंगली उठाते हैं। नहीं अभी इन्होंने हर वक्त हिंदू मुसलमान, 1 मिनट कहीं तो छोड़ दो प्लीज। अब चर्चा हिंदू मुसलमान की नहीं थी, आप बीच में हिंदू मुसलमान में। चावला जी ये क्यों उठाते हैं? इन्होंने क्यों बोला? अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जो सवाल मैं आपसे करूंगा उसके उत्तर जो है सवाल सुनने के बाद दीजिएगा, बाकी आपका विवेक। ये जो पूरा विवाद उठ रहा है कि पानी में जहर, उसकी एबीसीडी मैं आपके सामने रखूंगा, पूरी की पूरी एबीसीडी का जो आंकड़े का आधार दिया जा रहा है वो है 1 दिसंबर 2024। ये वो तारीख थी जब एमोनिया का लेवल 1.3 mgl यानी कि मिलीग्राम पर लीटर, आंकड़े को समझिएगा, पूरी कहानी समझ जाएंगे आप। एमोनिया का लेवल था 1.3 mgl और 27 दिसंबर, ये आंकड़ा जो मैंने आपको बताया था वो 1 दिसंबर का था, और 27 दिसंबर का एमोनिया का लेवल बढ़कर हो जाता है 1.3 से ठीक 7.2 मिलीग्राम पर लीटर, और 31 दिसंबर को यह एमोनिया का लेवल पहुंच जाता है 10 मिलीग्राम पर लीटर। हैरान नहीं करता त्यागी जी आपको? देखिए तिलक चावला जी, आपने सवाल पूछा ठीक है, लेकिन मैं पहले जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को छोड़ दीजिए। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं आपके मुताबिक, अभी मेरे को मत घुमाइए। एक मिनट, नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़ी लिखी बात करिए ना। वो क्या आप वही कर रहे हैं जो सब चैनलों में हो रहा है? मैं तो वही सवाल कर रहा हूं जो पढ़ी लिखी बात हो जाए थोड़ी बहुत, है कि क्या एमोनिया का लेवल, मेरा सवाल ना सीधा सपाट ये था, मेरा सीधा सवाल सपाट था कि जो एमोनिया का लेवल जो है 10 mgl तक पहुंच गया, क्या वो लेवल 3 तक आया कि नहीं आया? सवाल ये है, इसकी जांच हो जानी चाहिए, इसकी जांच हो जानी चाहिए। 3 तक कैसे आ गया? मैं ये कह रहा हूं जो 10 था वो 3 तक कैसे आ गया, इसकी जांच कौन करेगा? सवाल ये है। मैं कह रहा हूं जो इधर उधर घुमा रहे हैं वो तमाम चैनलों में क्या बहस चल रही है मैं नहीं जानता, ये पता चल जाएगी ये 3 तक कैसे आ गया तो पता चल जाएगा। नहीं त्यागी जी, सही बात है, पता चले, लेकिन कि यमुना की क्या हालत है दिल्ली में। त्यागी जी मैं जो बात कह रहा हूं आप सवाल घुमा रहे हो। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दूसरा पहलू है ना, मैं सवाल नहीं घुमा रहा। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये 7 mgl गया, चुनाव दिल्ली में है सर, 7 से 10 mgl गया, त्यागी जी समझिए मेरी बात को, समझिए, मैं आपको समझा नहीं पा रहा मुझे लग रहा है। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये 7 mgl तक एमोनिया का लेवल गया तो ये 3 तक कैसे पहुंचा? नहीं
देखिए 7 पहुंचा या 3 पहुंचा, वो तो दिल्ली का जो जल बोर्ड है वो जांच करेगा, बता देगा भाई। ना तो मैं वैज्ञानिक हूँ, ना आप वैज्ञानिक है, ना यहाँ के प्रवक्ता आप वैज्ञानिक लोग हैं। तो वैज्ञानिक बने घूम रहे हो। नहीं 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 नहीं, हम कहीं नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि जहर कहाँ मिलाया, कैसे मिलाया, कब आपने मिलाया। तो ये कहा ना कि यमुना को साफ कर दोगे, तो फिर वैज्ञानिक आधार पे ही बोला होगा ना कि अब ऐसे ही कर दोगे जैसे गंगा को साफ किया। देखिए आप यमुना में जाकर के देखिए, मतलब कहीं से कोई भी व्यक्ति जाएगा, कितनी बदबू मारती है, कितनी सर मैं गंदगी कुछ और रहती है। सवाल कर रहा हूं, नहीं, आप कुछ और जवाब दे रहे हो। त्यागी जी, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो 10 mgl तक पहुंचा वो 3 तक कैसे पहुंच गया? अब 3 तक कैसे आंकड़ा आ गया उसका, अगर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं तो? मैं ये जानना चाह रहा हूं, छोटी सी थ्योरी है। नहीं तो कौन सी रिपोर्ट है आपके पास, कहाँ अच्छा। की रिपोर्ट है, किस विभाग की है, बताइए जरा। तो ये और कहाँ मतलब पर, नहीं, दिल्ली कहाँ जल से बोर्ड पर सैंपल यकीन लिया नहीं गया था? आपको जो आपके अधीन है? मैं भी जानना चाहता हूँ आपके थ्रू, मैं भी थोड़ा सा समझ लूं, कौन सी जगह से सैंपल लिया गया था, कितना सैंपल लिया गया था, और कब और किसने जांच करी? तो जांच तो हो जानी चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो जांच नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की बातों का भरोसा कर सकते हैं त्यागी जी? नहीं, अरविंद केजरीवाल जो 4 बोतल लेकर घूम रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उसमें भी जहर मिला दिया हो सकता है वो अमित शाह जी को जहर पिलाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुझे भरोसा नहीं है भाई। बात कहता हूं, अभी ऑडियो नीचे रहेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। कुछ तो है अरविंद केजरीवाल में। जब से चुनाव शुरू हुआ बीजेपी को अपनी पिच पर आकर खिला रहे हैं। हर रोज कोई एक चुनाव उठा लीजिए, जो अभी हाल ही के चुनाव हुए, एक मुद्दे पर राज्य का चुनाव होता है, यहां रोज मुद्दा बदल रहा है। और बदल कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। मैं नहीं जानता कि चुनाव में कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं जो उनको करना है, वो बीजेपी को अपने गेम में फंसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश की जनता समझेगी। बड़ा दिलचस्प यहां पे पहलू है, क्या केजरीवाल के जाल में बीजेपी फंस गई? क्योंकि केजरीवाल ये साबित करने में क्या वाकई में कामयाब हो गए कि दिल्ली में खराब पानी हमारी वजह से नहीं है।